अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है 14 अगस्त और आपको मेरी तरफ से योम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान की योम आज़ादी मुबारक। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने गुज़श्ता दिनों मुझसे ये सवाल पूछा कि उनके क्या हुकूक हैं, उन लोगों के क्या हुकूक हैं जिनको यूएई से बग़ैर किसी नोटिस के उस वक्त बेरोज़गार कर दिया जाए जबकि वो छुट्टी पर, रुख्सत पर, एनुअल लीव पर अपने मुल्क गए हुए हैं। ज़्यादातर ये सवाल मुझसे पाकिस्तानी भाइयों ने किया है। इस हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा, गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि असल सूरत हाल क्या है, आपका कानूनी हक क्या है। दुबई के जो या यूएई के जो मुरवजा कवानीन हैं उनका है एक जो लेबर लॉ से मुतल्लिका जो कवानीन हैं उनका एक आर्टिकल है 120, आर्टिकल 120। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इसको नेट पर या किसी भी जगह जाके आप उसको ज़रूर इसका मुताला करें और इसमें आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। मैं मुख्तसरन इस हवाले से आपको ये बताऊंगा कि जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनके मुताबिक वो लोग जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए थे या गए हुए हैं उनको दौरान छुट्टी उनका एम्प्लॉयर, उनकी कंपनी, उनका मालिक, उनका कफील, उनका अरबाब नौकरी से बर्खास्त या फारिग नहीं कर सकता। अब वो अगर आपको नौकरी से फारिग कर देता है, आप अपने मुल्क में हैं, यूएई में नहीं हैं, इस पर आपके क्या हुकूक हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह क्या क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यही आर्टिकल 120 ये भी बताता है कि अगर आप 7 दिन से ज़्यादा, यानी अगर आपकी छुट्टी बनती है 1 महीना और आप 1 महीना और 7 दिन तक वापस नहीं जाते, अपनी नौकरी पर रिपोर्ट नहीं करते, तो आपका मालिक आपको बर्खास्त या मुलाजमत से फारिग कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में इस वक्त स्टक हो गए हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से, एयरपोर्ट्स की बंदिश की वजह से, फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से अपने अपने ममालिक में फंस गए, मैसूर हो गए, वापस नहीं जा सकते यूएई, तो ऐसे लोगों का क्या बनेगा। तो यही आर्टिकल 120 ये भी कहता है कि किसी भी मालिक को अपने मुलाजिम को, किसी भी कंपनी को, एम्प्लॉयर को अपने मुलाजिम को फारिग करने के लिए वैलिड रीज़न चाहिए, यानी एक जायज़ वजह चाहिए। अब वो वैलिड रीज़न क्या हो सकती है? वैलिड रीज़न ये है कि एक शख्स उसने साल में 20 दिन बग़ैर बताए या 20 से ज़्यादा दिन बग़ैर बताए छुट्टी कर ली। एक शख्स 4 दिन की रुख्सत पर गया और वो 8 दिन बाद तक वापस नहीं आया। एक शख्स हर चौथे दिन गैर हाजिर हो जाता है अपनी ड्यूटी से, तो ऐसे शख्स के लिए ये जायज़ वजह बन जाती है, वैलिड रीज़न बन जाती है। ऐसे शख्स को मुलाजमत से फारिग या बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो अपने मुल्कों में गए छुट्टी की वजह से, किसी काम की वजह से रुख्सत पर गए, छुट्टी लेकर गए और वो वहाँ पर फंस गए कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वबा की वजह से, तो ऐसे लोगों को चाहे उनके 3 महीने ज़्यादा गुजर गए हैं अपनी जायज़ छुट्टी जो उन्होंने एनुअल लीव थी, उसके ऊपर भी अगर 3 महीने गुजर गए हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी कंपनी, एम्प्लॉयर, अरबाब, कफील फारिग नहीं कर सकता, नौकरी से कानूनी तौर पर नहीं निकाल सकता। अलबत्ता एक चीज़ तय है कि जितना अरसा आपकी जो पेड लीव थी
यानी आपको तनख्वाह समेत जो छुट्टी दी गई थी, उसके बाद जितना अरसा आप बाहर रहेंगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मजबूरी की वजह से, कोविड-19 की वजह से, वीज़े के मामलात की वजह से, तो उतने अरसे की तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपका एम्प्लॉयर आपको वो तनख्वाह देने का पाबंद है। अब जो लोग, मिसाल के तौर पे कोई शख्स, मैं मिसाल देता हूँ, मेरा नाम है अबरार रशीद। अबरार रशीद नौकरी करता है यूएई में, और यूएई में से वो रुखसत पर आ जाता है पाकिस्तान में वो आता है और 1 महीने की छुट्टी पर आता है या 2 महीने की छुट्टी पर आता है, पेड लीव है या अनपेड लीव है। मैं यहाँ पर आता हूँ और उस 1 महीने के दौरान मेरी कंपनी, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा मालिक, मेरा अरबाब मुझे नौकरी से फारिग कर देता है, मुझे टर्मिनेट कर देता है, मुझे ख़त भेज देता है कि जी आपको नौकरी से फारिग कर दिया गया है। अब उसके बाद मेरे क्या हुकूक हैं, इस हवाले से मैं आइंदा किसी वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि ऐसे अफराद क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।